रियासत नूरस्तान अपनी खूबसूरती, शान और शौकत और अमनो मोहब्बत के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। उसके सुनहरे महल के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिलते, फिजा में मोगरा और चमेली की खुशबू फैली रहती। उसी महल में रहती थी नूरस्तान की आंखों का तारा, शहजादी मदीहा। वह 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और उन सब की जान थी। मदीहा ना सिर्फ बेहद खूबसूरत थी, बल्कि अक्लमंद, नेकदिल और रहमदिल भी थी। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था और उसकी माँ रानी रुखसाना अपने 8 बच्चों को अपना ताज समझती थी। रुखसाना बेगम अक्सर मदीहा के बाल संवारते हुए कहती, बेटी, तुम हमारे घर की रोशनी हो, तुम्हारे भाई तुम्हारे मुहाफिज हैं और तुम उनकी शान हो। मदीहा के भाई सलीम, नदीम, फहीम, खुर्रम, सिकंदर, अजीम और रहसन सब अलग अलग सलाहियतों के मालिक थे, मगर सब में एक बात थी, अपनी बहन के लिए जान भी दे सकते थे। एक दिन महल में धूम मच गई। शाही दरवाजे से सुनहरे रथ में सवार एक दिलेर, खूबसूरत और शाइस्ता शहजादा दाखिल हुआ, राजकुमार आसिम। वह हमसाया सल्तनत का शहजादा था और मदीहा के हुस्न और अखलाक की कहानियां सुनकर दिल हार बैठा था। वह महल में आया और सबके सामने बोला, मैं नूरस्तान की शहजादी मदीहा का हाथ मांगने आया हूँ। क्या मुझे यह शरफ मिल सकता है? महल में खामोशी छा गई। फिर रानी रुखसाना ने नरम लहजे में कहा, मदीहा सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरे 7 बेटों की आंखों का नूर है। अगर तुम वाकई इसके काबिल हो तो तुम्हें हर भाई की आजमाइश पर पूरा उतरना होगा। सलीम, सबसे बड़ा भाई, आगे बढ़ा और बोला, 7 भाई, 7 आजमाइशें। अगर तुम इन सब में कामयाब हुए तभी हमारी बहन का हाथ पा सकोगे। तैयार हो? आसिम ने पुरज़म लहजे में कहा, मैं हर आजमाइश के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ। आजमाइश नंबर 1, सलीम की आजमाइश, बहादुरी काम, काला पहाड़ के खूंखार देव को शिकस्त देना। काला पहाड़ पर एक देव रहता था जो लोगों को खा जाता था। आसिम ने तलवार थामी, घोड़े पर सवार हुआ और पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। देव दहाड़ता हुआ आया, मगर आसिम ने अपनी होशियारी से उसे चकमा दिया और आखिरकार देव को शिकस्त दी। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, तुमने हमें दिखा दिया कि तुम डरने वाले नहीं, लड़ने वाले हो। आजमाइश नंबर 2, नदीम की आजमाइश, ईमानदारी काम, सोने की जादुई तलवार को छूना। बिना लालच के नदीम ने आसिम को एक शीशे के कमरे में ले जाकर कहा, यह तलवार सोने की है, मगर सिर्फ सच्चे दिल वाला ही इसे छू सकता है। आसिम ने तलवार की तरफ देखा, सजदा किया और बिना किसी लालच के उसे हाथ लगाया। तलवार चमक उठी, जैसे उसकी सच्चाई को मान गई हो। नदीम, सच्चा दिल रखने वाला ही बहन की खुशी का ख्याल रख सकता है। आजमाइश नंबर 3, फहीम की आजमाइश, अक्ल काम, कदीम महल की पहेलियां हल करना। फहीम ने आसिम को एक खुफिया कमरे में बंद कर दिया, जहां दीवारों पर पहेलियां लिखी थी। वक्त कम था, मगर आसिम ने हर पहेली गौर से पढ़ी और उनके जवाब दे दिए। फहीम, मुतासिर होकर, शहजादा, तुमने साबित कर दिया कि दिल के साथ दिमाग भी रखते हो। आजमाइश नंबर 4, खुर्रम की आजमाइश, सब्र काम, एक दिन खादिमों के तंज बर्दाश्त करना। खुर्रम ने आसिम को शाही खादिमों के हवाले किया, जिन्होंने सारा दिन उस पर तंज किए, उसे कमतर कहा, मगर आसिम ने कभी गुस्सा नहीं किया। खुर्रम, सब्र से बड़ा हथियार कोई नहीं और तुम ये हथियार इस्तेमाल करना जानते हो। आजमाइश नंबर 5, सिकंदर की आजमाइश, इंसाफ काम, 2 किसानों के दरमियान झगड़े का फैसला करना। सिकंदर ने 2 किसानों को बुलाया जिनका जमीन का झगड़ा था। आसिम ने दोनों की बातें सुनी और बिना किसी जानिबदारी के सही फैसला सुनाया। सिकंदर, तुम सिर्फ शहजादा नहीं, एक मुंसिफ भी हो।
आजमाइश नंबर 6, अजीम की आजमाइश, कुर्बानी, काम। अपना कीमती खंजर एक यतीम बच्चे को देना जिसे उसकी यादगार चाहिए थी। आसिम ने फौरन खंजर दिया और कहा, यादगारें दिल में होती हैं, चीजों में नहीं। अजीम, यही असली कुर्बानी है। आजमाइश नंबर 7, एहसन की आजमाइश, हिफाजत, काम। दुश्मन हमला कर चुके थे, आसिम को मदीहा की हिफाजत करनी थी। जब दुश्मन महल पर हमला हुए, आसिम बिना किसी हिचक के आगे बढ़ा। वह जख्मी हुआ मगर शहजादी को बचा लिया। सातों भाई भी उसके साथ लड़े। एहसन, तुमने बहन के लिए जान लड़ाई, अब तुम हमारे दिल में हो। जब तमाम आजमाइशें मुकम्मल हुई तो सातों भाई आसिम को गले लगाते हैं। रानी रुखसाना उसे बेटे की जगह देती है। मदीहा आंखों में आंसू लिए कहती है, तुमने सिर्फ आजमाइशें नहीं जीती, मेरा दिल भी जीत लिया। नूरस्तान में शानदार शादी होती है। 7 दिन जश्न मनाया जाता है। कहा जाता है कि मदीहा और आसिम ने मोहब्बत, वफादारी और कुर्बानी की बुनियाद पर एक नई तारीख रकम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।